गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात हे गुरु, आप देवताओं के समान हैं, आप ही भगवान ब्रह्मा हैं, आप ही भगवान विष्णु हैं और आप ही महेश हैं, आप ही देवताओं के भी देवता हैं। हे गुरुवर, आप इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं। मैं नतमस्तक होकर आपको नमन करता हूँ। पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु शब्द गु और रू से मिलकर बना है। इसमें गु का अर्थ अंधकार अज्ञान से है और वही रू का अर्थ दूर करना या हटाना है। इस तरह से गुरु वह हैं जो हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं और हमें ज्ञानी बनाते हैं। गुरु से ही जीवन में ज्ञान की ज्योति से सकारात्मकता आती है। तो बंधुजनों, भक्तजनों, इस साल 2023 में गुरु पूर्णिमा की तिथि सोमवार 3 जुलाई 2023 को है। गुरु पूर्णिमा का आरंभ रविवार 2 जुलाई 2023 रात्रि में 8:21 से और सोमवार 3 जुलाई 2023 शाम 5:08 तक पूर्णिमा रहेगी। भक्तजनों, अब हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कथा क्या है, जरूर सुनेंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपके द्वारा इसे कोई और भी सुनेगा तो आपको इसका पुण्यफल जरूर प्राप्त होगा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत महर्षि वेद व्यास जी के 5 शिष्यों के द्वारा की गई थी। हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है। महर्षि वेद व्यास को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में गहरी रुचि थी। ईश्वर के ध्यान में लीन होने के लिए वो वन में जाकर तपस्या करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता ने इसके लिए उन्हें आज्ञा नहीं दी। तब वेद व्यास जी जिद पर अड़ गए। इसके बाद वेद व्यास जी की माता ने उन्हें वन में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन माता ने कहा कि वन में परिवार की याद आए तो तुरंत वापस लौट जाना। इसके बाद पिता भी राजी हो गए। इस तरह माता पिता की अनुमति के बाद महर्षि वेद व्यास ईश्वर के ध्यान के लिए वन की ओर चले गए और तपस्या शुरू कर दी। वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल की और इसके बाद उन्होंने महाभारत, 18 महापुराण, ब्रह्मसूत्र समेत कई धर्म ग्रंथों की रचना की। साथ ही वेदों का विस्तार भी किया। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी को बादरायण के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि आषाढ़ मास के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों और ऋषि मुनियों को श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया। तब से ही महर्षि वेद व्यास के 5 शिष्यों ने इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने और इस दिन गुरु पूजन करने की परंपरा की शुरुआत की। इसके बाद से हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाने लगा। शास्त्रों में भी गुरु को देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। स्वयं भगवान शिव जी ने गुरु के बारे में कहा है कि गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा परम तपः गुरु पर तरम नास्ति त्रिवारम कथायामि ते। यानी गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में ही निष्ठा परम धर्म है। इसका अर्थ है कि गुरु की आवश्यकता मनुष्यों के साथ ही स्वयं देवताओं को भी होती है।
गुरु को लेकर कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, यानी भगवान के रूठने पर गुरु की शरण मिल जाती है, लेकिन गुरु अगर रूठ जाए तो कहीं भी शरण नहीं मिलती। इसलिए जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा अवश्य करें, उनसे आशीर्वाद जरूर लें। आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा याचना जरूर करें। तो बंधुजनों, भक्तजनों, इस तरह से आपने गुरु पूर्णिमा व्रत की कथा सुनी, गुरु पूर्णिमा के महत्व को जाना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके द्वारा इस कथा का महात्म्य कोई और सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।